नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। हम जैसे कि चर्चा कर रहे थे, हमारे पिता की सेवा करने से हमारा जीवन किस प्रकार से सुरक्षित होता है और भाग्य भी हमारा साथ देता है। तो आज हम कुंडली के अनुसार समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर नवम भाव को भाग्य भाव क्यों कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, नवम भाव हमारे भाग्य का होता है, धर्म का होता है, पिता का, गुरु का, पितरों का और पूर्वजों का होता है। तो ये एक कुंडली हमने बनाई है। जैसे मान लीजिए ये आपकी लग्न कुंडली है, तो पहला भाव आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है। दूसरा भाव आपका कुटुंब है, धन है, स्वाद है। तीसरा भाव आपका पराक्रम है, कम्युनिकेशन है, पड़ोसी है, छोटे भाई बहन हैं। चतुर्थ भाव आपके मन का है, इमोशन का है, माता का है, आपके सुखों का है, भोग विलासिता का है। पांचवा भाव आपके पूर्व जन्म का है, बुद्धि और विवेक का है, संतान का है, प्रेम और प्यार का है। छठा भाव आपके ऋण रोग शत्रुओं का है, कंपटीशन का है, नौकरी का है, सेवा का है। सातवां भाव आपके दाम्पत्य का है, जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनर का है। आठवां भाव आपके परिवर्तन का है, साधना का है, गहराई का है, किसी चीज़ की खोज करने का है, सीमा के पार जाकर किसी चीज़ को जानना, भूमि के अंदर खनिज इत्यादि का है। नवम भाव जैसा हमने आपको बताया। 10वां भाव हमारे कर्म का है। 11वां भाव हमारे सोशल सर्किल का है, हमारे कर्म फल का है, लाभ का है, बड़े भाई बहनों का है। और 12वां भाव हमारे मुक्ति का है। इस प्रकार से ये कुंडली बनती है, जिसे हम लग्न कुंडली कहते हैं। अब इसका जो नवम भाव है, उस नवम भाव को हम लग्न बना दें, तो हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि नवम भाव को जब हम लग्न बनाते हैं तो हमें किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। और क्यों हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने पिता की, गुरु की, पितरों की, पूर्वजों की सेवा करके अपने इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नवम भाव के अनुसार हमने एक कुंडली का बनाया है। नवम भाव जैसा कि हमारे पिता का है, गुरु का है, पितरों का है, पूर्वजों का है, भाग्य का है। तो जब आप इनकी सेवा करते हैं तो इनकी जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे आपके भाग्य का निर्माण होता है। तो नवम भाव के से अगला भाव आपके कर्म का होता है, और यहाँ पर ये दूसरा भाव बनता है, नवम से दूसरा। तो हाँ, हमारा दूसरा भाव जैसा कि हमने लग्न कुंडली में देखा, वह हमारे कुटुंब का है, धन का है, स्वाद का है। तो अब आप सोचिए कि आप जहाँ कर्म करते हैं, वहाँ आपका कर्म क्षेत्री आपका कुटुंब बन जाए, तो आपको कर्म करने में, कार्य करने में कितनी सुगमता और सुरक्षा प्राप्त होगी। और उस कर्म करने से आपको धन भी संग्रहण होगा, और आपको वह कर्म करने में स्वाद
का अनुभव होगा, अर्थात आपकी लग्न, आपका मन करेगा कार्य से जुड़े रहने का, उस कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने का, जहाँ के लोग आपके परिवार की भांति आपको चाहते हैं, प्रेम करते हैं, सुरक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं। तीसरा भाव, जैसा कि 9वें भाव से यदि तीसरा भाव देखें तो हमारे कर्मफल का होता है, और लग्न कुंडली में ये हमारे पराक्रम का होता है, पड़ोसियों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो हमारे पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से हमें कर्मफल करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कम्युनिकेशन का फल हमें प्राप्त होता है, उससे हमें छोटे भाई बहनों से अपना प्रेम, पड़ोसियों से प्रेम प्राप्त होता है, कम्युनिकेशन करने का अवसर प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव 9वें भाव से यदि देखें तो वह 12वां भाव होगा, लेकिन लग्न कुंडली के हिसाब से ये चतुर्थ भाव होता है, और चतुर्थ भाव हमारे इमोशन का होता है, हमारी भोग विलासिता का होता है, और हमारे पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से हमें अपने इमोशन से और अपनी भोग विलासिता से मुक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम अपना जीवन साधना की ओर लगा सकते हैं। और 5वां भाव लग्न कुंडली में हमारे बुद्धि विवेक का होता है, और 9वें भाव से ये आपका स्वयं का लग्न बनता है। तो 9वें भाव से 5वें भाव अर्थात पिता, गुरु, पूर्वजों के आशीर्वाद से आपको बुद्धि और विवेक प्राप्त होती है, आपको संतान प्राप्त होती है, आपको प्रेम और प्यार प्राप्त होता है। 6ठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रुओं का होता है। तो ये बताते हैं कि 6ठा भाव आप जो अपने कुटुंब के प्रति आपका ऋण है, उससे मुक्त होने का, अपने कुटुंब की सेवा करने का, इससे बढ़िया अवसर आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। और ये सेवा का अवसर आपको आपके पिता के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। 7वां भाव हमारे दाम्पत्य का, जीवन साथी का होता है, और 9वें से 7वां भाव हमारे पराक्रम का होता है, पड़ोसियों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो हमारे पिता के आशीर्वाद से हम अपने छोटे भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को या तो अपना जैसा बना पाते हैं, या हम स्वयं उनके जैसे बनकर उनका पालन पोषण कर पाते हैं। क्योंकि दाम्पत्य भाव पालन पोषण के लिए ही होता है। जब जीवन साथी आपसे जुड़ता है तो आप उसके जीवन की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से स्वयं ले लेते हैं। इसी प्रकार से ये 7वां भाव आपको प्रभावित करता है। 8वां भाव जैसा कि परिवर्तन का होता है, और 9वें भाव से यदि हम 8वां भाव देखें तो लग्न कुंडली का चतुर्थ भाव होता है, जो हमारे इमोशंस का है। और यहाँ पर यह अष्टम में होता है, और अष्टम हमें परिवर्तन दिखाता है, अर्थात हमारे इमोशन में परिवर्तन होता है, हमारे सुखों में परिवर्तन होता है, हमारी भोग विलासिता में परिवर्तन होता है, और वह साधना की ओर ले जाता है। और यह सब पिता के, गुरु के और पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें ये फल प्राप्त होता है। 9वां भाव जैसा कि हमारे भाग्य का होता है, और यह आपकी लग्न कुंडली के अनुसार 5वां भाव होता है।
पंचम भाव आपके संतान का होता है। तो आपको जीवन में संतान अपने पिता, गुरु और पूर्वजों के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, उनके भाग्य से प्राप्त होती है। 10वां भाव कर्म का होता है, नौकरी का, व्यापार का होता है। और 9वें भाव से यदि हम 10वां भाव देखें तो वह लग्न कुंडली का 6ठा भाव होता है। और 6ठा भाव हमारी नौकरी का, सेवा का, कंपटीशन का होता है। तो हमारे पिता, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से हम अपने कर्म क्षेत्र में, कंपटीशन में, नौकरी में, व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं। 11वां भाव लग्न कुंडली में हमारे कर्मफल का होता है। और 9वें से 11वां भाव देखें तो लग्न कुंडली का 7वां भाव होता है, जो हमारे जीवन साथी का है। 9वां भाव सोशल सर्किल का होता है, समाज का होता है। तो हमारे पिता, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से हमारा जीवन साथी हमें प्राप्त होने पर एक समाज का निर्माण होता है, हमारा सोशल सर्किल बढ़ता है और हमारा सम्मान बढ़ता है, जिससे हमें जीवन में लाभ प्राप्त होता है। 12वां घर जैसा कि लग्न कुंडली में मुक्ति का होता है। और 9वें भाव से 12 भाव हमारे लग्न कुंडली का 8वां भाव होता है, जो हमारे परिवर्तन को दिखाता है, गहराई को दिखाता है, साधना को दिखाता है, किसी चीज़ की खोज दिखाता है। और ये हमारे पिता, पूर्वज और गुरुजनों के आशीर्वाद से हमें अपने मुक्ति के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए बाहरी वातावरण से मुक्त होना आवश्यक होता है। यही हमारे 9वें भाव से 12 भाव अर्थात लग्न कुंडली का 8वां भाव का प्रभाव हमें प्राप्त होता है। अब इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमारे ये जो 12 भाव हैं, ये 4 त्रिकोणों में बटे हुए हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये हमारे 4 भाव हैं, 4 कुंडलियाँ हमने बनाई है। एक धर्म त्रिकोण है, जो पहला, 5वां और 9वां भाव होता है। दूसरा हमारा अर्थ त्रिकोण होता है, हमारा धन, हमारा कर्म, हमारे ऋण। ये 2, 6, 10 वाला भाव, दूसरा भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव, ये अर्थ त्रिकोण को दिखाता है। और हमारे जीवन में काम इच्छाएं जो हैं, वह त्रिकोण 3रा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव बनता है। और जो हमारा चतुर्थ भाव है, 8वां भाव है और 12 भाव है, वे हमारे मोक्ष त्रिकोण है, मुक्ति के त्रिकोण हैं। इस प्रकार से ये 4 त्रिकोण हमें अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। तो हमने लग्न कुंडली को 9वें भाव से परिवर्तित करके हमारी भाग्य से हमें कैसे क्या प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में आज समझा और जाना। क्योंकि 9वां भाव हमारे पिता का है, पूर्वजों का है, गुरुजनों का है, धर्म का है। और धर्म से हमारे पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, पितरों की सेवा करके ही हम 9वें भाव से संपूर्ण अपने जीवन को संतुष्ट, स्वास्थ्यवर्धक और समाज के अनुसार निर्मित कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने अपने पिता, गुरुजनों और पितरों की सेवा के द्वारा
हमें जो फल प्राप्त होते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से जाना और समझा। जय हिंद, जय भारत।